नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रियलाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय वेव पैकेट। ठीक है, यानी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है उसका रियलाइजेशन करेंगे किसकी हेल्प से? हम जो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है उसकी हेल्प से। या बोल सकता हूँ मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इस वेव पैकेट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने इसकी हेल्प से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हम क्या लिखते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हमें क्या करना है? इसी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करना है? प्रूफ करना है या फिर ड्राइव करना है इस फॉर्मूले को। किसकी हेल्प से? इस वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। एक बार उससे पहले थोड़ा बहुत समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक पूरा वीडियो बना रखा है हमने, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन को कहती है कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। क्या बोलती है ये? कि एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम का एक्यूरेट मेजरमेंट या फिर उससे प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है? साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, नहीं एक साथ इन दोनों को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। उसमें कुछ न कुछ क्या आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी ना। इसी चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से? वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से ना। अगर आपको याद हो कि वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट क्या था, कि हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक वेव की जरूरत होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो वेव कैसी होनी चाहिए? वो एक लोकलाइज्ड वेव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक लोकलाइज्ड वेव होनी चाहिए। और हमने ये पढ़ा था कि जो लोकलाइज्ड वेव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि हम वेव पैकेट किस तरीके से फॉर्म करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्या हो, नंबर ऑफ प्लेन वेव को क्या करूं मैं? सुपर इम्पोज कराऊं। मेरे पास ये क्या है? नंबर ऑफ प्लेन वेव है, इनको मैं क्या कर रहा हूं? सुपर इम्पोज करा रहा हूं। इनके सुपर पोजिशन से जो मेरे पास वेव मिलेगी वो कैसी वेव होगी? एक लोकलाइज्ड वेव होगी। और वो कुछ इस तरीके की हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या होगी? कुछ इस तरीके की वेव होगी जिसे मैं क्या बोलूंगा? लोकलाइज्ड वेव बोलूंगा या फिर वेव पैकेट बोलूंगा। तो कैसे मिलती है? सॉरी, जो वेव पैकेट है वो कैसे मिलता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ प्लेन वेव होंगे उनको सुपर इम्पोज कराएंगे। उनके सुपर इम्पोज कराने से जो मेरे पास या फिर सुपर पोजिशन से जो वेव मिलेगी वो कैसी वेव होगी? लोकलाइज्ड वेव होगी। लोकलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वेव है मेरे पास, इसका एम्पलीट्यूड किसी एक पॉइंट के अबाउट तक क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जैसे हम उस पॉइंट से दूर जाएंगे उसका एम्पलीट्यूड क्या होने लग जाएगा? जीरो की ओर टेंड करने लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? कम होता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो इस पॉइंट के अबाउट इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है। जैसे मैं इस पॉइंट से इधर की ओर और इधर की ओर जाता हूं, इसका एम्पलीट्यूड कहां की ओर टेंड कर रहा है? जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा एक वेव पैकेट है, या बोल सकते हैं इसको हम लोकलाइज्ड वेव है। ठीक है ना। मैथमेटिकली हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम प्लेन वेव को सुपर इम्पोज कराते हैं, फिर प्लेन वेव का सुपर पोजिशन कराते हैं। तो इसके लिए हमने किसकी हेल्प ली थी? फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प ली थी। और फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हमने इस वेव पैकेट के लिए एक वेव फंक्शन लिखा था। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने ये पढ़ा था कि वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट। क्या पढ़ा था? अगर मैं इसकी बात करूं, वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट की बात करूं, क्या होता है? अपनी कॉपी में लिखिए आप। हमने पढ़ा हुआ है वेव पैकेट का वेव फंक्शन क्या चीज़ होता है। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये फाई के ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू क्या आता है यहाँ पर? डी के, ओमेगा टी इंटू डी के। तो ये क्या था हमारे पास? वेव फंक्शन ऑफ एनी वेव पैकेट था। कोई भी वेव पैकेट है उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर जो ये फाई के है ये क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट था। क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट, वेव पैकेट है क्या था?
एम्पलीट्यूड था। के क्या है यहाँ पर, वेव नंबर है या प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और हमने वन डायमेंशन में ले रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सिचुएशन को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है ना। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, हम कहाँ पर देखना चाह रहे हैं सिचुएशन को, एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर देखना चाह रहे हैं। कहाँ पर देखना चाह रहे हैं, एट टी इक्वल टू 0 टाइम पर जब हम वेव फंक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5k e की पावर i के x इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर d के आ जाएगा। और ये क्या है, t 0 है, यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई नॉट x लिख सकता हूँ। तो फाई नॉट x इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, है 5k आ जाएगा और e की पावर i के x और ये क्या आ गया मेरे पास, d के आ गया। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 जो वेव फंक्शन है, या फिर हाँ वेव फंक्शन है किसका, इस वेव पैकेट का, उसको मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ। नाउ ये क्या है, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। दिख रहे हैं ना इक्वेशन, इसको देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म की से फील आ रही है, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो एम्पलीट्यूड है इस वेव पैकेट का, मैं इसे भी लिख सकता हूँ। ओके तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, एम्पलीट्यूड को लिखना चाहूँ, तो जो 5k आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो, फ्रॉम द हेल्प ऑफ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दो, क्या आ जाएगा, 1/2 लिमिट -∞ टू +∞। और यहाँ अगर ये 5k था, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन नॉट x आ जाएगा। और e की पावर यहाँ प्लस के एक्स था, अब क्या आ जाएगा, माइनस का i के x आ जाएगा। और इंटीग्रेशन डी के रिस्पेक्ट में हुआ था इधर, अब किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यहाँ पर 5k निकल गया, ये क्या निकल गया मेरा, 5k निकल गया, ठीक है। ये समझ में आया, ये क्या है 5k और ये क्या है मेरे पास, साई x है ना। अब इन दोनों के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो कैसे ड्रॉ करूँगा, देखो ग्राफ हमने पहले भी ड्रॉ कर रखा है, एक बार और देख लेते हैं ना। अब ये क्या है, वेव फंक्शन है ना, ये साई के क्या है, वेव सॉरी जो फाई के, हाँ जो साई एक्स है ये क्या है, एक वेव फंक्शन है। तो इसने क्या करना चाहिए, वेव फंक्शन की जो वो है, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफिल करना चाहिए। अब वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कि वो किसी एक पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो और उस पॉइंट से हम दूर जाएं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये ऐसा होता भी है, हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं यहाँ पर जो फाई ये है, तो इस तरीके से अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम करूँ और इसे मैं क्या बोलूँ, ये साइन नॉट एक्स है, अगर इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो, और मैं ऐसा एज्यूम करूँ कि जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, x इक्वल टू 0 पर इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, ऐसा एज्यूम करूँ तो ये वेव फंक्शन मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वेव फंक्शन मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैं x से दूर जाऊंगा फिर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक रेंज के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक वेव पैकेट देखने को मिला। ऐसा क्यों देखने को मिला, क्योंकि इसने इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए कि वो x इक्वल टू 0 पर या फिर किसी x की किसी एक वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और जैसे हम x इक्वल टू 0 से दूर जाएंगे, यानी x इक्वल टू 0 से दूर जाएंगे, उसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 की ओर टेंड करना चाहिए। तो वो 0 की ओर टेंड कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक वेव पैकेट मिलेगा। तो अगर अज्यूम करो ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर x1 है और ये क्या मैं अज्यूम करो x2 है, और इस वेव पैकेट की जो विड्थ है वो कितनी है, डेल x है, अज्यूम कर लो, ठीक है। ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, विड्थ ऑफ वेव पैकेट। क्या कहलाती है ये, विड्थ ऑफ वेव पैकेट। इस डेल एक्स को क्या लिखता हूँ मैं, जो डेल एक्स है इसे मैं लिखता हूँ क्या, विड्थ ऑफ वेव पैकेट, वेव पैकेट। और एक और वर्ड जोड़ता हूँ यहाँ पर, विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन एक्स स्पेस, इन एक्स स्पेस। इसको एक्स स्पेस भी बोलते हैं कोई बुक वाले, और किसी बुक में और जनरलाइज कर दिया इसको, क्या लिखा, स्पेटियल स्पेस लिख दिया। क्या लिख दिया, स्पेटियल स्पेस। स्पेटियल स्पेस का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम, स्पेटियल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन डायमेंशन की बात हो तब मैंने क्या बोल दिया, इसको एक्स स्पेस बोल दिया। तो ये क्या है, डेल एक्स, यानी विड्थ ऑफ वेव फंक्शन, दिस इज विड्थ ऑफ वेव फंक्शन इन एक्स स्पेस, यहाँ बोल सकते हैं कहाँ, इन स्पेटियल स्पेस। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये डेल एक्स है ना, इस डेल एक्स की कहानी है यहाँ पे, इसे ध्यान रखना है, ओके। तो ये क्या गया, ग्राफ फॉर साइन नॉट एक्स। सिमिलरली अगर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना चाहे, किसके लिए, हम 5k के लिए ड्रॉ करना चाहे, तो अगेन यहाँ पर अब एक k के साथ वेरी करेगा। अज्यूम कर लो ये क्या है, k है, और इस यहाँ को क्या है, ये 5k है।
ना। अब देखो ये भी क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो के की कौन सी वैल्यू के लिए, के इक्वल टू के नॉट पर, कहाँ पर, के इक्वल टू के नॉट पर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। और जैसे ही वो के इक्वल टू के नॉट से दूर की ओर जाता है, उसकी वैल्यू, उसका जो एम्पलीट्यूड है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाती है, जीरो की ओर टेंड्स करती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए क्या बनाना चाहूँ, ग्राफ ड्रॉ करना, तो कैसा ग्राफ आएगा, तो इस तरह ग्राफ आएगा। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया, सही बनाते हैं थोड़ा सा। ओके, देखो कैसे आएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। ओके, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, बनाना किताब से बना लेना, तो किताब में और अच्छा बना होगा। मेरे से तो ऐसा ही बन रहा है यार, देखो हो रहा है ना। देखो के इक्वल टू जीरो पर वो क्या कर रहा है, अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है, और जैसे ही के इक्वल टू जीरो से दूर की ओर जा रहे हैं, वो क्या होता जा रहा है, अपनी जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है। यानी जो इसकी वैल्यू है, इसकी जो पीक वैल्यू है, वो कहाँ की ओर टेंड्स कर रही है, जीरो की ओर टेंड्स कर रही है। तो यहाँ पर वेव पैकेट कुछ हमको इस तरीके का देखने को मिला ना। अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये क्या है, वेव पैकेट की विड्थ है, तो ये क्या होगी, यहाँ पर मेरे पास डेल के होगी। अब ये पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ मैं, डेल के बाई टू बोल सकता हूँ। इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस डेल के बाई टू बोल सकता हूँ। ये एक मिनट, ये बोल सकता हूँ या फिर कुछ और लिखूँ, ये नहीं, देखो इसे, ये अगर जीरो होता तब मैं ऐसा बोलता। ये क्या है, के इक्वल टू के नॉट है, तो इसे क्या लिखता हूँ, देखो मैं के नॉट प्लस डेल के बाई टू बोल सकता हूँ, और इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, के नॉट माइनस डेल के बाई टू बोल सकता हूँ। वैसा कब बोलता, जब मैं ये बोलता के इक्वल टू जीरो पर वो अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है, तब मैं वो बोलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के इक्वल टू के नॉट पर वो अटेंड कर रहा है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, के नॉट माइनस डेल के बाई टू, और यहाँ से इधर वो कितना होगा, के नॉट माइनस डेल के बाई टू, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, डेल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल के है वो क्या है, विड्थ ऑफ वेव पैकेट, कहाँ, इन के स्पेस। ध्यान सुनना, ये कहां था, जो डेल एक्स था वो क्या था, विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन एक्स स्पेस था। लेकिन यहां पर जो के है वो क्या है, विड्थ, सॉरी जो डेल के है वो क्या है, विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन के स्पेस। के स्पेस कहने का मतलब वेव नंबर स्पेस, क्योंकि के क्या है, वेव नंबर है। पहले मैंने इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोला है, वही बोलते हैं इसको, लेकिन थोड़ा और प्रिसाइज हो जाए, क्वांटम मैकेनिज्म ज्यादातर वेव नंबर बोलता है। तो ये क्या है मेरे पास, वेव नंबर स्पेस। ठीक, तो ये के क्या है, वेव नंबर स्पेस में जो डेल के है वो क्या है, वेव नंबर स्पेस में विड्थ है। तो अगर मैं डेल के की बात करूं, तो जो डेल के है मेरा वो क्या है, विड्थ ऑफ वेव पैकेट, विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन के स्पेस, कहां पर, इन के स्पेस ना। अब देखो ये क्या पढ़ा हमने, दिस इज डेल एक्स इज विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन एक्स स्पेस, एंड दिस डेल के इज विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन के स्पेस। Now this del x and del k are related by a very beautiful relation. There is a very beautiful relation between this del x and del k, और वही रिलेशन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखो, there is a सुंदर रिलेशन, there is a सुंदर रिलेशन, यहां ब्यूटीफुल लिखना, सुंदर रिलेशन बिटवीन डेल एक्स एंड डेल के। डेल एक्स क्या है पता चल गया, डेल के क्या है पता चल गया। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है कि दिस डेल एक्स इंटू डेल के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हमेशा क्या होगा, वन से बड़ा होगा। यानी क्या इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये क्या है मेरे पास, विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन एक्स स्पेस और विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन के स्पेस का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से बड़ा होगा। यही क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यही क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखो अभी समझेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्यों बोल रहे हैं, इससे हम ये कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसमें चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। उससे पहले थोड़ा सा और देखो, यहां से मैं क्या लिखता हूं, देखो डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन ओवर डेल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे वो हो जाऊं, क्या बोलता है, रिलैक्स हो जाऊं, तो ग्रेटर देन हटा दूं इधर से, तो क्या लिख सकता हूं, सीधे इक्वल लिख सकता हूं, डेल एक्स इक्वल टू वन ओवर डेल के लिख सकता हूं। हाँ जी लिख सकता हूं। तो ये कैसा रिलेशन है दोनों के बीच, इन रेसिप्रोकल रिलेशन है ना। अगर मैं डेल के की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, डेल एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं डेल एक्स को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, डेल के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा होगा। तो कहना क्या चाह रहा है ये,
अगर मैं क्या करना चाहूं, इसको कम करूं, यानी जो मेरे पास एक्स स्पेस में ये विड्थ है इसको कम करूं, यानी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, एक्चुअल में ये क्या है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है ना। डेल एक्स क्या है कि ये क्या दिखाता है डेल एक्स कि पार्टिकल x1 और x2 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यानी इतनी क्या है उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, इतनी है। अगर मैं इस अनसर्टेनिटी को कम करूं, क्या करूं, कम करूं, यानी जो डेल एक्स है इसकी वैल्यू को ऐसे कम करूं, तो ऑटोमेटिकली जो डेल पी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी जो मोमेंटम में, यहाँ पे बोल सकते हैं के स्पेस में जो विड्थ में अनसर्टेनिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये ऐसे खिंच जाएगा। अगर मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे कंप्रेस करूंगा, अब ये मैं वैसे बोल रहा हूँ एक विजुलाइज करने के लिए। कंप्रेस करने का मतलब अगर मैं जो डेल एक्स साइज की वैल्यू कम करूंगा, डेल एक्स की वैल्यू कम करने का मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी को अगर मैं कम करूंगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर जो ये जो मेरे पास के स्पेस में जो विड्थ होगी वो क्या कर जाएगी, इस तरीके से स्ट्रेच कर जाएगी। यहाँ बोल सकते हैं जो ये विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ बोल सकते हैं जो अनसर्टेनिटी है के में, जो डेल के है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर डेल एक्स को बढ़ाएंगे डेल के कम हो जाएगा, अगर डेल के को बढ़ाएंगे डेल एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेव पैकेट। तो आपको ये रिलेशन क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ नीचे दिए गए में से कौन सा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ऐसा वहां लिखा ही नहीं होता है, तो आप ही घबरा जाते हो वहां पर कि ये तो हमने पढ़ा नहीं था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखो इसकी हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, अब कुछ मिटाऊं मैं, देखो ये काम हो गया, एक काम हो गया, इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसे मिटा देता हूं। अब इससे क्या करना है, इसे लिखना है, क्लियर, ओके। अभी इसको हम रियलाइज भी करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, उसको रियलाइज करेंगे कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो एक से बड़ा ही होगा। उसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से क्या करेंगे, ऐसा रियलाइज करेंगे, आप बोल सकते हैं एक तरीके से फील करेंगे कि हाँ हमेशा ये प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा एक से बड़ा होगा या फिर एक के बराबर होगा। पहले इससे इसको ले आते हैं, मतलब ड्राइव करते हैं। देखो उससे पहले कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि के और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। के क्या है, वेव नंबर है या प्रोपगेशन कांस्टेंट है। रिलेशन तो पता होगा आपको क्या होता है। देखो के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ होता है, हमने पढ़ा है ना। के इक्वल टू क्या होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2π/λ होता है। और तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बता सकते हो आप, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2π/k आ जाएगा। मोमेंटम हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है। यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/λ आ जाएगा। ओके सॉरी ये k होगा। एक काम करो, इसको उठा के इधर रख दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/λ की जो क्या आ जाएगा 2π/k, k नीचे आएगा, ऊपर भेज दो। हमने एक पढ़ा था h/2π का लिखते हैं h कट लिखते हैं हम, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया, h कट इंटू के आ गया। p इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, h कट इंटू के आ गया ना। अगर मैं अभी तो p है, अगर इसे क्या निकालूं मैं, डेल p निकालूं, तो डेल p इक्वल टू क्या आ जाएगा, h कट इंटू डेल के आ जाएगा। एच पी इक्वल टू एच कट इंटू डेल पी आ जाएगा। ये उठा के यहाँ से कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल एक्स इंटू एच कट, ओके सॉरी गलत हो रहा। यहाँ से डेल के इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल के इक्वल टू आ गया मेरे पास क्या, डेल पी डिवाइडेड बाई एच कट आ गया। अब डेल के उठा के इधर रखो, क्या आ जाएगा देखो, ये डेल पी डिवाइडेड बाई एच कट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, एच कट आ गया। यही तो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों सेम नहीं है। अब आप कहोगे नीचे वहाँ बाई में 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हम एच कट ही लेते हैं, ठीक है। और 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एच क्या है ऊपर 10⁻⁻34, ठीक है। एच बहुत बड़ी क्वांटिटी है, नीचे 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी एच कट बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये एच से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली एच कट बाई 2 से भी क्या होगा, वो बड़ा ही होगा, ठीक है। ये होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम वेव पैकेट। वेव पैकेट की हेल्प से किस तरीके से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो रिलेशन है इसे फील करते हैं कि ऐसा ही होता है, ठीक। एग्जाम्पल लें और उससे आपको वेव पैकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखो एग्जाम्पल, हाँ क्वेश्चन है कि देखो क्या बोल रहा है, ए वेव पैकेट हैज ए एम्पलीट्यूड फंक्शन, ए वेव पैकेट लिखो, ए वेव पैकेट हैज ए एम्पलीट्यूड फंक्शन फाई के दे रखा है उसने, और फाई के कुछ ऐसी वैल्यू दे रखी है, जो फाई के की वैल्यू है वो 1/√ε है। कब? जब जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का ε/2 है और लेस देन इक्वल टू ε/2 है। तो इस तरीके से क्या है, ये फाई के डिफाइन है, और ये जीरो है कब? मॉड ऑफ के ग्रेटर देन दिस ε/2, ये चीज़ है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, वो दिखाना है क्या कि जो डेल के होगा और डेल एक्स होगा वो क्या होगा हमारा डेल एक्स इंटू डेल के क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, या फिर उसको ऐसे बोल सकते हो, ए वेव फंक्शन हैज दिस, फाइंड वेव फंक्शन, फाइंड वेव फंक्शन। ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, फिर हम इससे वो रियलाइज कर लेंगे। ओके ठीक, अब देखो चलो स्टार्ट करें। देखो क्या दिमाग में आता है, सबसे पहले जो कहा है उसे फाइंड करने जाते हैं, और या फिर उससे पहले क्या करें, इसको देख लेते हैं, ये फंक्शन क्या है इसे देख लेते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है हमको। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मॉड है, सबसे पहले जब मॉड दिया हो ना इसे ओपन कर लेते हैं। ये मॉड के का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, अगर मेरे पास ऐसे हो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो, ऐसा कुछ लिखा हो, तो इसका मतलब होता है हमारा क्या, इसका मतलब होता है कि जो x है वो लेस देन है किससे, -a से, और x जो है वो बड़ा है किससे, a से। इसका मतलब ये होता है, यानी मॉड x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब जो x है वो लेस देन a है और जो x है वो ग्रेटर देन a है। इसकी दो वैल्यू होंगे ना, प्लस माइनस k या फिर प्लस माइनस a। तो जो x होगा वो लेस देन a है और x दूसरी वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन a है। ये दिखाता है, ये मॉड के को ऐसे ओपन करते हैं। ओके, ये पता होगा आपको। ओके, तो देखें इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो मॉड दूसरे तरीके से इसको लिख सकता हूँ मैं, फाई के इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास, इसकी वैल्यू है 1/√ε, जो कि कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कोई नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट है वो। और कब है ऐसा, ये ऐसा तब है जब जो k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, माइनस का ε/2 से, और लेस देन इक्वल टू किसके, ε/2 से। और इसकी वैल्यू जीरो है कब, जब k है मेरा वो लेस देन माइनस का ε/2 है, और जो k है मेरा वो ग्रेटर देन क्या है, ε/2 है। यानी ε/2 से जब बड़ा है k और माइनस ε/2 से जब छोटा है तब उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। देखो ग्राफ से समझते हैं। देखो अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है, कुछ ऐसा बोलूँ कि इस एक्सेस में क्या है मेरा k है, यहाँ पर मेरा k इक्वल टू 0 है, और ये क्या है मेरा फाई k है, दिस थिंग इज फाई k। नाउ अब माना अज्यूम कर लो ये पॉइंट क्या है मेरे पास, माइनस का ε/2 है, और ये पॉइंट कौन सा है मेरा, प्लस का ε/2 है। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ये माइनस ε/2, ये प्लस ε/2। नाउ इन दोनों के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, और वो कितनी है, ये है मेरे पास 1/√ε, इतनी वैल्यू है इसकी। और जब मैं यहाँ से इधर की ओर जाता हूँ, यहाँ पर तक इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, और कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ से इतनी है। ठीक है, ये आ गया। जैसे मैं इससे इधर की ओर जाऊँगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है इस अगर k ε/2 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी वो ऐसे आ जाएगा फिर। और दूसरा, जब माइनस ε/2 से छोटा होगा, इधर को क्या होगा, छोटा होगा ये, यानी इधर को भी क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। इसको सॉल्व दिखा दो, ऐसा बन, तो ये क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया। तो किसका ग्राफ हुआ ये, इस फाई के का ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ आया। अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, ये के है मेरे पास, अगर मैं ऐसे डेल के निकालूं, क्या निकाल दूं, डेल के निकाल दूं, डेल के क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको मैं क्या बोलूं, k1 बोलूं, इसे मैं k2 बोलूं, तो क्या आ जाएगा, k1 माइनस k2 आ जाएगा। ठीक, ये तो डेल के हुआ, तो डेल के इक्वल टू, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, दिस इज अवर डेल के। ठीक है, यानी बोल सकते हैं इसको विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन के स्पेस, ये तो चीज़ हुई।
ओके तो क्या आ जाएगा देखो, ये एप्सिलॉन बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि ये माइनस का है तो कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आएगा ना। हाँ तो डेल के इक्वल टू कितना हो गया मेरा यहाँ पर एप्सिलॉन हो गया, डेल के कितना आ गया हमारा यहाँ एप्सिलॉन आ गया ना। अब मुझे क्या चाहिए, डेल एक्स चाहिए, फिर उसका क्या करना है प्रोडक्ट करना है। डेल एक्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेव फंक्शन चाहिए, वहाँ पे डेल एक्स आएगा, क्योंकि वेव फंक्शन निकालूंगा, वेव फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, वहाँ से क्या आएगा मेरे पास डेल एक्स आएगा। तो वेव फंक्शन कैसे निकाल दो, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे सामने। देखो वेव फंक्शन कैसे निकलेगा, वेव फंक्शन निकलेगा इसकी हेल्प से। हमने पढ़ा था ना जब हम वेव फंक्शन पढ़ रहे थे किसके लिए, वेव पैकेट के लिए, तो हमने बोला था कि अगर मुझे फाई के पता है तो मैं वहाँ से साई एक्स निकाल सकता हूँ, अगर साई एक्स पता है तो वहाँ से मैं फाई के निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये बड़ा सिंपल होता है क्योंकि वो एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है फॉर एट टी इक्वल टू जीरो एंड इन वन डायमेंशन, जो मेरे पास सिंस वी नो, यहाँ पर लिखो सिंस वी नो कि जो फाई एक्स होता है वो क्या होता है 1/√2π इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ क्या आता है फाई के आ जाता है, यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर आई के एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा डी के आ जाएगा। ये है ये, तो यहाँ पर से ये उठाकर फाई के उठाकर इधर रख दो। ओके तो रखो, फिर आप रखो और बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़। आप यहाँ पर देखो साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2π, देखो लिमिट कहाँ से, मैं तब तक लिखता हूँ और लिमिट सोचो। फाई के जो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहले, क्या है 1/√ε, फिर ई की पावर में, ई की पावर क्या है ये आई के एक्स, ई की पावर आई के एक्स, और ये क्या है मेरे पास यहाँ फिर डी के। ठीक है ये हो गया, तो रखो वैल्यू पुट करो आप। वैल्यू यहाँ क्या है माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी। अब ये क्या रखी है हमने, ये वाली वैल्यू रखी, तो ये कहाँ से कहाँ है, सिंपल आ जाएगा, कहाँ से माइनस का 5/2 से सॉरी ε/2 से प्लस का ε/2 तक। ओके ना, अब मैं दूसरी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कौन सी वाली, जीरो वाली। रखने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाना है उसने, तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो लिमिट जो माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी था वो किस में चेंज होगी, अब माइनस का ε/2 से प्लस के ε/2 में। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो यहाँ से मेरे पास साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2π और इंटीग्रेशन माइनस का ε/2 और दिस इज प्लस का ε/2 ई की पावर आई के एक्स, और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर डी के आ गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसको आप कर सकते हो, फिर कैसे करोगे, ठीक है करो। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, और जो यहाँ पर आई के है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे इसके डिनोमिनेटर में, हर में आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया 1/√2π, और ये क्या हो जाएगा देखो ई की पावर आई के एक्स का ई की पावर आई के एक्स हुआ, और नीचे कितना आया आई के आ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस का ε/2 से प्लस का ε/2। रखो एक के कर पहले ये रखो फिर ये रखो, इस के को बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो 1/√2π इंटू के अंडर से बाहर है। ठीक है, और क्या आ जाएगा ये ई की पावर एक्स की जगह रखना है, के की जगह रखना है, के की जगह रखना है, क्योंकि के रिस्पेक्ट में क्या हुआ था इंटीग्रेशन हुआ था। कितना आ जाएगा तो आई ε/x/2 फिर माइनस का ई की पावर आई एप्सिलॉन और माइनस का /2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, ये आ गया क्या आई, ये आया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। ठीक है, तो ये सेम वैसा ही है, लेकिन थीटा की जगह क्या है यहाँ पर एप्सिलॉन x/2 है। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास क्या साई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई √2π एप्सिलॉन इंटू के, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर साइन, एक मिनट यार, के नहीं आएगा, सॉरी गलत हो गया, के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है इंटीग्रेशन हो रहा है ना, क्या आएगा कांस्टेंट है, एक्स है कांस्टेंट यहाँ पर, के की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, के नहीं आएगा, क्या आएगा वेरी सॉरी एक्स आएगा। ठीक है ओके, क्योंकि हमको आदत होती है, क्योंकि के को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं
वेरिएबल लेके चलते हैं और सॉरी एक्स को हमेशा वेरिएबल लेके चलते हैं, तो वो आदत है, तो उसका आदत से क्या होगा, गड़बड़ हो जा रही है, तो उसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, मैं यहाँ पर कर लूँगा, कोई बात नहीं। ओके, ये एक्स हो गया और ये क्या आ जाएगा, देखो साइन एप्सिलॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इतना क्लियर है ना। अब इसको नीचे रख दो, क्या आ जाएगा, देखो ये साई एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन, इस एक्स को इसकी तो क्या आ जाएगा, साइन एप्सिलॉन एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। ओके ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 कर दे रहा हूँ और ऊपर भी क्या कर दे रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में इधर भी एप्सिलॉन बाई 2 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक, क्या किया मैंने, ऊपर भी एप्सिलॉन बाई 2 नीचे भी एप्सिलॉन बाई 2 कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास साई एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, बाई 2 है, 2 से 2 इस 2 को उड़ा दो, ये एप्सिलॉन है, यहाँ अंडर रूट एप्सिलॉन है, तो ऊपर आ क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 पाई हो गया। ठीक, और ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से साइन एप्सिलॉन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, इसको देखकर अब साइन एक्स ओवर एक्स की फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि जो मेरे पास, चलो ऐसे रहने दो इसको, तो ये वेव फंक्शन निकल के आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, इस वेव फंक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कितना मजबूत है, आपने कितने ग्राफ क्या कर रखे हैं, अपने बचपन में पढ़ रखे हैं। मैंने तो कोई ग्राफ नहीं पढ़ रखा है बचपन में, ये पहली बार मैंने आज ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए, या फिर जब मैंने पहली बार ऐसे ये पढ़ा था उसमें मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें मैंने रट लिया था, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। तो किसका ग्राफ यूज होगा, साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ यूज होगा, क्योंकि वैसा दिख रहा है ना फंक्शन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ग्राफ किसकी वजह से वेरी करेगा, इसकी वजह से, साइन एक्स ओवर एक्स। ठीक, तो साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ हमें पता होता है, इसे रहने देता हूं मैं और इसे मिटा देता हूं। देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ की बात करूं, ओहो इससे मिटा दिया मैंने यार, चलो कोई नहीं। किसका ग्राफ की बात करूं, साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स के ग्राफ का बात करूं, इसका ग्राफ। ठीक, कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ पता होता है, वैसे उसी तरीके से साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। ये एक्स है और यहाँ क्या होगा मेरा, साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये जो पहला यहाँ पर हमको 0 देखने को मिलता है, ये माइनस पाई और प्लस पाई पर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना बहुत इंफॉर्मेशन बहुत है आपके लिए। अब मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा, या फिर बोल सकता हूँ थोड़ा मैं आपको रियलाइज़ करना चाहूँगा ऐसा ग्राफ क्यों आया। ठीक, थोड़ा बहुत आप समझ पाओ तो, लेकिन आप पढ़ना, जरूर पढ़ना कि साइन एक्स ओवर एक्स का ग्राफ ऐसा क्यों आया और यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा आपको रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ। देखो ऐसा कैसे हुआ। अब देखो, अगर मैं किसकी बात करूँ, साइन एक्स के ग्राफ की बात करूँ, तो ऐसा होता है कुछ, कैसा, ये होता है ना, और फर्स्ट पाई पर होता है, फिर ये 2 पाई पर, ये माइनस पाई और ये 2 पाई। अगर मैं किसकी बात करूं, 1 ओवर एक्स का ग्राफ की बात करूं, 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक, यहाँ करूँगा तो ऐसा होगा, यहाँ करूँगा तो ऐसा होगा, यहाँ बनाऊँगा तो ऐसा होगा, यहाँ बनाऊँगा तो ऐसा होगा। ये 1 ओवर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। अब देखो, जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, अब क्या है, दोनों को कंबाइन इफेक्ट देखना है। ठीक है, और जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा, यानी साइन एक्स ओवर एक्स को, साइन एक्स ओवर एक्स को मैं कहां पर देखना चाहूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर देखना चाहूंगा। देखो, जो साइन है वो एक्स टेंस टू 0 पर 0 है, लेकिन जो ये 1 ओवर एक्स है, एक्स टेंस टू 0 पर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां की ओर जाएगा, उसके लिए किसका यूज करेंगे, लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हम जानते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, कितनी हो जाती है, ये वैल्यू 1 हो जाती है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, यहाँ पर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स आ जाएगा, नीचे का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉस की जगह 0, 1 आ गया, तो इसलिए क्या आता है, ये 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो x इक्वल टू 0 पर उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। यानी x इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम x इक्वल टू 0 से दूर जाएंगे, क्या जाएंगे, x इक्वल टू 0 से दूर जाएंगे, तो साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन 1 ओवर एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। जो करे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब
जो मेरे पास यहाँ आने तक ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ये पहला जीरो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, पाई पर देखने को मिल रहा है। तो पहला जीरो कहाँ देखने को मिलेगा, पाई पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो 1/x है उसको कम कर रहा है और साइन क्या हो रहा है, इसको बढ़ा रहा है। लेकिन साइन का बढ़ना 1/x के कम होने से क्या है, बहुत कम है। यानी यहाँ पर डोमिनेंट इफेक्ट किसका है, 1/x का है। तो उस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला जीरो हमको कहाँ पर देखो, पाई पर देखने को मिला, और इस साइड कहाँ देखने को मिलेगा, माइनस पाई पर। ठीक है, ये वो चीज़ है जो मैं समझा पा रहा हूँ या फिर जितना मेरे को समझ में आता है। मैंने ग्राफ पढ़े नहीं है बहुत, लेकिन मुझे पढ़ने हैं। ठीक है, मैं जब पढ़ूंगा तो इस पर आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि sin x/x का ग्राफ कैसा आएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत फील आया होगा आपको जो मैंने समझाया इधर पे, लेकिन अगर फील नहीं आया तो आप खुद पढ़िए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को खुद नहीं आता है अभी। ठीक है, सिंपल बात हुई, मेरे को इतना ही आता है अभी। इसमें ये ग्राफ ऐसे कैसे हुआ मैं सीखूंगा, लेकिन मुझे अभी इतना ही पता है। तो आई होप आपको फील आया होगा। तो ये देखो, तो पहला मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, मैंने जो पहला जीरो कहाँ मिल रहा है, इधर पाई पर, और इधर कहाँ मिल रहा है, माइनस पाई पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखो अब ये कितना हो जाएगा, इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। किसके लिए, इसके लिए। तो यहाँ पर x जो है पूरा का पूरा टर्म है, और यहाँ पर x जो है पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ देखो आप। फिर वही सब गड़बड़ हो गया, रे काला हो गया पूरा। किसके लिए ग्राफ बनाना है, इस एक्सेस में ये क्या है, 5x है, और इस एक्सेस में क्या है, x है। देखो पहला मिनिमम कब देखने को मिलेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला जीरो कब देखने को मिलेगा, जो जीरो देखने को मिला था वो कब होगा, जब इसकी वैल्यू पाई होगी। जब इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। क्यों, क्योंकि पाई पर देखने को मिलता है पहला जीरो, हमको उसी से मतलब है। ठीक, तो यानी जब एप्सिलॉन x डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, पाई होगा। और ये कहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरे को, पाई, मेरे को 2 पाई बाई एप्सिलॉन पर। यानी ये जो वैल्यू होगी वो कितनी है, 2 पाई बाई एप्सिलॉन है, और ये कितनी है, माइनस का 2 पाई बाई एप्सिलॉन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब x इक्वल टू 0 पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इस पॉइंट पर ये इतने निकल के आएगी। वो कितनी है मेरे पास, वो है मेरे पास क्या, अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 पाई है। ठीक, नाउ जैसे वो इधर की ओर आएगा ऐसे कम होगा। ठीक, फिर यहाँ से ये कम होगा यूँ करके, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, ये वाला ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, वो तो पीछे वाले का आइडेंटिकल लिख दिया हमने, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, थोड़ा और अच्छा बनाऊँ मैं। ठीक है, गड़बड़ अजीब ही दिख रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। देखो ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और ये पहला जो जीरो है कहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे को, 2 पाई बाई एप्सिलॉन पर, और दूसरा जीरो कहाँ पर देखने को मिलेगा, -2 पाई बाई एप्सिलॉन पर। और ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, और x इक्वल टू 0 पर जो मेरे पास साई x है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, कितनी है, अंडर रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ वेव फंक्शन या फिर विड्थ ऑफ वेव पैकेट इन x स्पेस। बिकॉज ये क्या है, x है, ये क्या है मेरा, x है। तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज डेल x। अगर मैं डेल x निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो डेल x इक्वल टू आ गया क्या मेरे पास, दिस माइनस दिस, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 पाई बाई एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पाई बाई एप्सिलॉन। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास क्या, 4 पाई बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से मेरे पास डेल x इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई बाई एप्सिलॉन आ गया। अब एक काम करो, ये उठाकर इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, क्या आ जाएगा, डेल x इंटू डेल के इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाई 4 पाई बाई एप्सिलॉन। क्या आ जाएगा, 4 पाई बाई एप्सिलॉन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल x इंटू डेल के इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आ गया। और ये दिखा रहा है कि डेल x इंटू डेल के हमेशा क्या है, ग्रेटर है किससे, 1 से, या फिर इक्वल होगा किसके, 1 के। ये तो 1 से बड़ा होता है ना, 4 पाई क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, इसका रियलाइज, यह क्या होगा, डेल के होगा। ठीक है, तो रियलाइज हो गया। इधर से देखो हमने एक फंक्शन लिया, वेव फंक्शन लिया, या फिर बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन लिया, उसमें हमने वेव फंक्शन निकाला, फिर हमने डेल के और डेल एक्स निकाला, दोनों का प्रोडक्ट निकाला, तो वो क्या आया, 1 से बड़ा आया। और यही क्या है, हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फॉलो होगा। अब हर किसी भी क्वेश्चन के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसमें अगर आपको ये दिया हुआ है क्या, मोमेंटम फंक्शन दे रखा है, सॉरी ये दे रखा है आपको, एम्पलीट्यूड फंक्शन दे रखा है, और उससे आपको वेव फंक्शन निकालने के लिए बोला गया है। और अगर दोनों के लिए जब आप डेल के और डेल एक्स का प्रोडक्ट निकालोगे, हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका रियलाइजेशन हो गया या बोलते हैं फील हो गया। एक फील ले लिया ना क्वेश्चन की हेल्प से कि डेल एक्स और डेल के का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, हमारा रियलाइजेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ वेव पैकेट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।